तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। बीकानेर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बड़ा रोड शो पीएम मोदी की ओर से किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। समर्थकों की भारी भीड़ भी इस वक्त रोड शो में जुटी हुई है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावी शंखनाद कर दिया गया है। बेहद कम वक्त अब चुनाव में, ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं दिग्गजों की ओर से। ये तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां पर जूनागढ़ से गोकुल सर्किल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो रहने वाला है और इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ भी जुटी हुई। इससे पहले इस रोड शो को लेकर खास तैयारी भी बीजेपी की ओर से की गई थी, जब पीले चावल घर घर जाकर बांटे जा रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटे। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब सामने आने लगे हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो रहने वाला है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा जो ये इलाका है वो भगवामय नजर आ रहा है। एक बार फिर से महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर इस रोड शो में भी देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि पीएम मोदी हम आपके साथ हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, जन समर्थन देख सकते हैं। और अमूमन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर पीएम मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई देता है। खुली जीप में बीजेपी के पक्ष में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ओर से किसी को नाखुश ना करते हुए, क्योंकि भीड़ इस वक्त सड़क के दोनों ही साइड है, तो दोनों ही ओर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखे जा सकते हैं। लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के पास है वो है पेट्रोल और डीजल का। वैट को लेकर अब रार छिड़ी हुई है, जहां एक और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र वैट कम करे, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी के जो भी दिग्गज राजस्थान पहुंच रहे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा हैं। तो बीकानेर के जो प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास का सामना डॉक्टर बीडी कल्ला से हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने जोरदार भिड़ंत है और इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए तकरीबन 4 किलोमीटर का लंबा ये मेगा रोड शो है, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली जीप में आप देख पा रहे हैं। खुली जीप से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भीड़ इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर जन समर्थन के लिए लोग जुटे हुए हैं। लोग बीजेपी को यह आश्वासन देते हुए मानो नजर आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी की जीत पक्की है। जिस तरीके से भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं, नारे लगते हुए यहाँ पर मोदी मोदी के एक बार फिर से यहाँ नारे लगते हुए आपको सुनाई दे रहे होंगे। हाथों में बीजेपी का तिरंगा लिए और दिल में ये अरमान लिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं कि इस बार बीजेपी की जीत होने वाली और सत्ता में बीजेपी की वापसी हो रही है। कई मुद्दे एक एक कर बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। लगातार इन मुद्दों का जिक्र भी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है और इन्हें लेकर बीजेपी का मानना है कि जीत का जो ताज है वो बीजेपी के सर पे सजने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा, जिसे लेकर जिक्र भी लगातार किया जा रहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं जिन्हें लेकर बोला भी नहीं जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अर्जुन राम मेघवाल भी इस वक्त केंद्रीय मंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर पदाधिकारी, कैंडिडेट्स और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस वक्त भीड़ पहुंची हुई है। फूलों की बारिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है बादशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
और अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करते हुए और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर इस वक्त पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो की ये तस्वीरें जहां पर खुली जीप से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, कभी हाथ हिलाते हुए तो कभी हाथ जोड़कर सभी के अभिवादन को यहां पर पीएम मोदी स्वीकार कर रहे हैं। भीड़ आप देखिए जरा किस तरीके से खचाखच वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। समर्थक वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचे हुए हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाते हुए कि इस बार जीत बीजेपी की ही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफा पहने हुए यहाँ पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज अगर देखें तो एक जीत का कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर झलकते हुए, और जिस तरीके से भीड़ है निश्चित तौर पर कोई भी नेता हो उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा ही हो जाता है, एक तरीके से वो आश्वस्त हो जाता है। कितनी बड़ी संख्या में जब लोग प्यार देने पहुंचते हैं तो नेता भी खुशी से गदगद नजर आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से। पीएम मोदी का 4 किलोमीटर का ये बड़ा और लंबा रोड शो है। जूनागढ़ से इस रोड शो की शुरुआत हुई है। गोकुल सर्किल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला ऐसे ही आगे बढ़ने वाला है। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं और लोगों की भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जूनागढ़ से लेकर शार्दुल सिंह सर्किल और सिटी पैलेस होटल से लेकर हनुमान मंदिर, रोशनीगढ़ चौराहा और जसूसर गेट पर भी ये रोड शो निकलने वाला है। MM ग्राउंड में सांस्कृतिक मंच पर कालबेलिया नृत्य भी दिखाया जाएगा। तो कई रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां इसके बाद आपको देखने को मिलेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ये रोड शो जो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है काफिला, और जिस तरीके से आप भीड़ देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो खुली जीप में पीएम मोदी का ये रोड शो, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री, जैसे बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची थी। साथ ही साथ लगातार यहाँ पर और भी जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो भी दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो राजस्थान बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, उनका सामना यशपाल गहलोत से होना हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यशपाल गहलोत और सिद्धि कुमारी के लिए यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर वासियों से वोट मांग रहे हैं। अब जब बोलेंगे तो किस तरीके से राज्य सरकार पर हमलावर होंगे और किस तरीके से केंद्र की उपलब्धियों का बखान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कुछ ही समय में आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। लेकिन उससे पहले ये भीड़ आप देखिए, बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए इस वक्त वहां पर लोग पहुंचे हुए। जन समर्थन जिसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। चुनाव के लिए तो एक बड़ा रोड शो, और रोड शो की ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीकानेर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहाँ पर रोड के दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उपहार लेकर पहुंचा हुआ है, कोई हाथों में फूल लिए खड़ा है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महज एक झलक के लिए कई घंटों से वहां पर खड़ा है। और जब अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं तो जबरदस्त उत्साह वहां पर मौजूद लोगों में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो पूरा इलाका है वो भगवामय नजर आ रहा है और भगवा जीप पर भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुली जीप जिस पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हनुमान मंदिर, रोशनीगढ़ चौराहा से लेकर जसूसर गेट तक ये रोड शो निकाला जाएगा और इसके बाद MM ग्राउंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जहां पर कालबेलिया नृत्य का भी आयोजन होना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। और इसके बाद जो बीकानेर से प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करने की वहां मौजूद लोगों से अपील करेंगे। तो खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग गेटअप यहां पर लिए राजस्थान की संस्कृति को भी यहां पर दर्शाया जा रहा है, जहां पर राजस्थान की जो खासियत है, जो खूबी है, उसे दिखाते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
तो सुनिए जरा, सुनाते हैं आपको किस तरीके से वहां पर लोग उत्साहित हैं और लगातार मोदी मोदी के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो ये रोड शो प्रधानमंत्री का बीकानेर में चल रहा है, जिसको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रम में आज 3 कार्यक्रम थे, जिनमें से राजस्थान के पाली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद पीलीबंगा में भी उन्होंने चुनावी रैली की। और अब ये जो तीसरा कार्यक्रम उनका है, ये बीकानेर में रोड शो का कार्यक्रम जो इस समय जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुली गाड़ी है उसमें सवार हैं और लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर राजस्थान का एक बड़ा शहर, बहुत ही मशहूर शहर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस समय चल रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में जो राजस्थान की मशहूर पगड़ी है उसको उन्होंने धारण किया हुआ है। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए भी लोगों में गजब का उत्साह है, जबरदस्त उमंग है लोगों में। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजर चुका है, वहाँ से भी लोग फिर से आगे की तरफ आ रहे हैं ताकि दोबारा उनकी एक झलक को पा सकें, देख सकें और साथ में उनका अभिवादन भी फिर से कर सकें। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री के साथ मौजूद और छतों पर, ऊंचाइयों पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ देखकर हाथ हिलाकर अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। खास और अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए
प्रधानमंत्री पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पर हैं तो कुछ लोग अपनी छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं दूर से ही, क्योंकि वो पीएम मोदी के पास नहीं जा सकते हैं, ऐसे में दूर से ही पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहा है। और ये खास तस्वीरें आपको चुनावी साल में ही देखने को मिलती हैं, जब चुनाव बेहद कम वक्त रहता है। तो ऐसे में दिग्गजों के दौरे लगातार बढ़ जाते हैं, दिग्गज रोड शो करते हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो दिग्गज इसी तरीके से लोगों के बीच पहुंचते हैं और उनसे वोट अपने पक्ष में देने की भी अपील करते हैं। तो अगले 4 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करेंगे। अगले साल देश भर में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में राजस्थान की जीत दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों दलों ने मतदान से ठीक पहले जनता का समर्थन पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी एक बानगी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर बीकानेर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट्स के लिए पहुंचे हुए और उनके लिए वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब 1 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपना अपना प्रचार अभियान तेज करते दिखाई दे रहे हैं। सभी दलों के राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक भी जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उन्होंने भी कई सभाएं की और एक एक कर कांग्रेस पर निशाने साधे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाले हुए हैं बीजेपी की ओर से। राज्य में अगले कुछ समय में और भी रैलियां आपको देखने को मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा रैलियां होंगी, रोड शो होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आएंगे। तो साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी मैदान में आपको नजर आने वाले हैं। लगातार वो पहुंच भी रहे हैं और एक एक कर केंद्र की उपलब्धियों का जहां बखान करते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश उनकी ओर से की जाती रही है। लेकिन अब वक्त बताएगा कि जनता किसके ऊपर कितना एतबार करती है, क्योंकि वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों ही पार्टीज की ओर से, क्या बल्कि हम कहेंगे कि जितने भी पार्टीज चुनावी मैदान में हैं, एक दूसरे को घेरते हुए आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता को किसके वादों पर एतबार है, किसके मुद्दों पर ज्यादा जनता भरोसा करती है, कौन से मुद्दे जनता को लुभाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। 3 दिसंबर को जब नतीजे साफ होंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि इन दौरों का कितना महत्व है चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जी जान से इस बार राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए लगे हुए हैं और यही वजह है कि एक एक कर कई मुद्दे भी लगातार उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर वो ये बता सके कि कांग्रेस अब सत्ता में रहने लायक नहीं है, कांग्रेस को उखाड़ फेंकिए और इस बार बीजेपी का कमल खिलाइए। तो इस बार भी कोई चेहरा नहीं है मैदान में, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई स्थानीय जो लीडर है उसे आगे न करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं पूरी पार्टी की। साथ ही साथ कमल के फूल पर इस बार जनता से ये अपील की जा रही है कि अपना वोट दें और इस बार बीजेपी को विजयी बनाएं। तो गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। साथ ही साथ इससे पहले आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देखा, निर्मला सीतारमण भी पहुंची, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और खुद बागडोर संभाले हुए हैं। पूरी जीत का कमान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखा है और यही वजह है कि लगातार ताबड़तोड़ कई रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कर रहे थे और अगले कुछ दिनों में भी आपको इस तरीके की रैलियां और रोड शो देखने को मिलेंगी, जहां पर बीजेपी अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बेहद अद्भुत ये नजारा और अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा, ऐसे में ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए सड़कों के दोनों ओर इस वक्त लोग जुटे हुए हैं, जहां पर हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और रोड शो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कुछ इस समय में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, कई खास कार्यक्रम होंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, कालबेलिया नृत्य भी होगा और इस वक्त अलग अलग क्षेत्रों से ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजर
गुजरते हुए, चूंकि कि झलक अब फिर से पाने के लिए रात और भी फिर से लगभग होने अभिवादन को है, करने के शाम लिए। का वक्त हो तो चुका है और लोगों में ऐसे गजब का में उत्साह लोग अपने मोबाइल विशाल के वहां पर। फ्लैश लाइट्स जलाकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से पीएम मोदी के साथ इस चुनाव में डट कर खड़े हैं। तो कुछ लोग जो पीछे थे वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ जुटी हुई है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस भी इस वक्त हाई नजर आ रहा है। तो राजस्थान में सत्तारूढ़ अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है, ये तो साफ हो चुका है, क्योंकि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, तो वहीं राहुल गांधी जब कांग्रेस का नेतृत्व करने पहुंचते हैं या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती हैं, तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें उस दौरान भी नजर आती हैं, जहां पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी को भी बड़ी संख्या में जन समर्थन देने के लिए उनकी भी रैली, रोड शो या जनसभा में लोग पहुंचते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस में। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जीत किसके खाते में जाता है और कौन बनता है राजस्थान का किंग। 3 दिसंबर को जब नतीजे साफ होंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर बनने वाला है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में खास और अद्भुत हो जाती हैं, जहां पर महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले जब कहीं रोड शो होते हैं तो महिलाएं उतनी ज्यादा नजर नहीं आती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से जो रोड शो किए जा रहे हैं, जो जनसभाएं की जा रही हैं, जब दिग्गज पहुंच रहे हैं तो बड़ी संख्या में महिलाएं ये दिखाने के लिए पहुंचती हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का ये दावा भी है कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हम वो पार्टी हैं जो इतने सालों से अटके हुए आरक्षण को दिला सकते हैं और हम ही वो पार्टी हैं जो महिलाओं को उनका हक दिला सकती हैं। हम वो पार्टी हैं जो महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। और बीजेपी की ओर से दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस की कुशासन की सरकार में क्राइम बढ़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाकर रखा जाए। लगातार उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हुए इस बार बीजेपी राजस्थान में भी जीत के लिए ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी का कहना है कि अगर हमारी सरकार में वापसी होती है तो हम पेट्रोल और डीजल के वैट को लेकर भी समीक्षा करेंगे, दाम कम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी ध्यान देगी और जो बहन बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा की हम गारंटी लेते हैं। तो सिद्धि कुमारी बीजेपी प्रत्याशी हैं और जेठानंद व्यास बीजेपी प्रत्याशी हैं। बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी चुनावी मैदान में है, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। तो बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास चुनावी मैदान में है और इन दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। खुली जीप से लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जब बढ़ेंगे तो एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 4 किलोमीटर का मेगा रोड शो है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, फूलों की बारिश करते हुए लगातार देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं, एक बात तो साफ है कि बीजेपी को पता है कि राजस्थान में जीत कितनी ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। और इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इसमें बीजेपी को जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जहां एक और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो लगातार केंद्र पर हमलावर हैं, अलग अलग मुद्दे उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं और पूरी बागडोर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। और यही वजह है कि लगातार ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा रहे हैं। ये मेगा रोड शो की खास तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। शाम का वक्त है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। सड़कों की दोनों ओर अगर नजर डालें तो खचाखच वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जन समर्थन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये देखिए महिलाएं, जिनका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि इस बार महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में
बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। 50% भागीदारी लगभग महिलाओं की है। महिलाओं में वो ताकत है कि वो सत्ता बदल भी सकती हैं, और ऐसे में महिला अगर बीजेपी के तरफ जाती हैं, बीजेपी को अपना अमूल्य वोट देती हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन इस बार राजस्थान में देखने को मिल सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महिलाएं किस पर भरोसा जताती हैं, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खास तस्वीरें देखिए। अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस पेट्रोल कीमतों की समीक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में रोड शो कर रहे हैं। इसमें भारी भीड़ एक तरह से दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि ये रोड शो जिसमें बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र के तमाम बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी भी हम चुनावी जनसभाएं देख रहे हैं। लेकिन इस रोड शो में जो भीड़ दिख रही है, जो उत्साह दिख रहा है जनता का, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीतिकारों का उत्साह बढ़ाने वाला है और जनता का एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ इस रोड शो में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जिस रणनीति पर आगे बढ़ना चाह रही है चुनाव प्रचार के लिहाज से, इसमें ये रोड शो